नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 21/2/2024 शिफ्ट 1 का टोटल 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए आज का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है, क्या बोलते हैं, ज़िंदगी जीने का सही तरीका। ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने ज़िंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाया है। तो धक्के खाने से ही अकल आती है। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक पर थोड़ा सा मैं ध्यान देना चाहूँगा। फिर आगे के मैं आपको एसएससी जीडी 21/2/2024 का टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले दो तरह का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका है क्या, ये देखिए 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ये इस तरह से जोड़ दिया हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लिख के, ये क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में लिख के और जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैसे जोड़ने से क्या है, आपको दिक्कत आ जाएगी। वैसे जोड़ने से क्या होगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कैसे आएगी, आपका समय जो है, समय पूरा निकल जाएगा। समय जो है पूरा निकल जाएगा। इसलिए आप समय को बर्बाद न करते हुए आप इसको ट्रिक से ही करें, क्योंकि आप अगर ऐसे जोड़ेंगे तो एग्जामिनर तो चाहता है कि हमारा बच्चा फंसे, लेकिन वो तो फंसाने का हर संभव प्रयास करेगा आपको। लेकिन आप अगर ऐसे ही जोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपका 3 मिनट का 4 मिनट का 3 मिनट का समय जाने के बाद 1 नंबर मिल रहा है, तो आप क्या है, अपने आप को जो है मतलब फेल के तरफ, अपने आप को डिस्क्वालीफाई की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर उस तरह से बनाते हैं तो इसमें से आप नॉर्मल सा देखिएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ क्या है, 1 5 है, 2 5 है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना अंक कितना 6 है। अब इसको ट्रिक से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पूछ रहा है इसका जोड़ कितना होगा, तो इसको ट्रिक से करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ। 6 लिख दिया, टोटल 6 अंक था 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ये अंक कौन सा है, 5 है। अब उसको हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना कर देंगे, ये लीजिए मैंने 5 से गुना कर दिया। 6 × 5 = 30 के 0, 5 × 5 = 25 और 3 = 28 के 8, 5 × 4 = 20 और 2 22 के 2, बाकी हाथ में 2 बच गया, 5 × 3 = 15 और 2 17 के 7 हो गया। बाकी हाथ में 1 है, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1, 5 1 5 और 1 6, कितना हो गया 6। मतलब 61 61 72 80 कहाँ है, 61 72 80, 61 72 80 हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए और शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन, और शॉर्ट ट्रिक का सेम क्वेश्चन है। ये 4 4 पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहाँ 1 4 है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ कितना है 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है। 5 अंक है, हम वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए। और ये अंक कौन सा है, 4 है, उसको हम 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना कर देंगे, 5 × 20 के 0, 4 × 16 और 2 18 के 8, बाकी हाथ में 1 4 × 12 और 1 13 के 3, बाकी हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4, 49 380 कहीं है, 49 380, ये फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 7 एक, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 5 है, ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, 5। अभी यहाँ क्या करेंगे, कौन सा अंक है हमारा, 7 है, 7 है, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 5 = 35 के 5, बाकी हाथ में 3, 7 × 4 = 28, 29 30 31, 31 के 1, बाकी हाथ में 3, 7 × 21 और 3, 7 × 5 = 35 के 5, बाकी हाथ में 3, 7 × 4 = 28, 29 30 31, 31 के 1, बाकी हाथ में 3, 7 × 21 और 3, 22 23 24, 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16 के 6, बाकी हाथ में 1, 7 × 7 और 1 8, 86 415, 86 415, 86 415, ये हमारा हो गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यहाँ 6 अंक हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इतना बड़ा को अगर आप जोड़ने लगेंगे तो आपको 5 मिनट समय लगेगा। तो ये समय न लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको बस इस तरह से ट्रिक में आ जाएंगे। इसको क्या किए, हम गुना कर दिए। अब 8 × 6 = 48 के 8, बाकी हाथ में 4, 8 × 5 = 40 और 4, 44 के 4, बाकी हाथ में 4, 8 × 4 = 32, 32 और 4, 33 34 35 36, 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 8 3 24 और 3 25 26 27, 27 के 7, बाकी हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 18 के 8, बाकी हाथ में 1 8 1 8 और 1 9, 98 76 48, 98 76 48, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। इसके साथ देखिए हमें अब दूसरा ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, ये जो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसमें से ज़्यादातर बच्चे पुराना फार्मूला चला आ रहा है, आप लोग लगा रहे होंगे n + 1/2, यही तो लगाते हैं ना। अब ये ना बराबर हमारा कितना हो गया, n है 10, और ये 10 गुने यहाँ क्या हो गया 10 + 1, अब यहाँ बट्टे में 2 हो गया।
फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हैं 10 गुने 11/2, इससे काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। अब 11 गुने 5 कर दिए। अब क्या किए 11 गुने 5 बराबर कितना आपका आ गया 55 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से तो हम लोग बनाते आ रहे थे, लेकिन क्या है कि पहले जो 2G था तो अब फिर 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, अभी 5G है, तो आपको स्पीड भी 5G की करनी पड़ेगी क्योंकि आप 5G से पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए इसको किस तरह से कर सकते थे। ये लास्ट अंक हमारा क्या है 10 है, 10 है ना, 10 को बटा से हम 2 कर देंगे तो इसको क्या हो जाएगा 5, 5 जो हमारा अंक आया वही अंक को हम दोबारा रिपीट कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है 100 तक, 100 तक है ना, तो वही हम क्या करेंगे 100 को बटा में क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब इसको क्या आ जाएगा हमारा कट के 50, जो 50 आया वही 50 हम लिख देंगे तो 50-50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 50-50 ये नहीं, ये 50-50, ये ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ट्रिक वाला देखिए शानदार ट्रिक के साथ हमने ये क्वेश्चन करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला हर ऐसा वीडियो जो है आपको ध्यान मतलब आपके पास पहुंचता रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आते हैं हम सब्जेक्ट पर। SSC GD 21/2/2024 का शिफ्ट 1 के टोटल 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये देखिए पहला क्वेश्चन ये बार वाला क्वेश्चन है। बार वाला क्वेश्चन में अगर किन्हीं को बार वाला क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो ये हमारा ये वीडियो बना हुआ है उसमें पूरा बार का ही क्वेश्चन है। वो अगर मुश्किल से वो 25 से 30 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो है, आप उसको पूरा देख लेने से हमको नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में कभी भी आपसे बार वाला क्वेश्चन छूटेगा। अब देखिए क्या इसमें पूछ रहा है, बार वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 2.3 है। अब एक अंक के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे यहाँ एक 9 दे देंगे। अब यहाँ एक 9 दे देंगे। अब ये टोटल अंक कितना है 23 है, 23 है ना, 23 है। ये जिस अंक पर बार नहीं है वो क्या है 2 है, यहाँ माइनस में हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ये हमारा हो गया, प्लस का साइन था हमने कर दिया। एक अंक पर बार है तो एक 9 हमने दे दिया। अब यहाँ क्या है 43 है, टोटल अंक कितना 43 है, उसमें बार किस पर नहीं है 4 पे बार नहीं है तो हम 4 को माइनस कर देंगे। ये हमारा इस तरह से हो गया ऑप्शन। अब यहाँ देखिए अगर क्या होता है कि बोलते हैं कि जिस अंक पर बार नहीं है उतना 0 देंगे, लेकिन वो 0 तब हम देते हैं जब वो अंक हमारा पॉइंट से ये दो जो है हमारा पॉइंट से इधर होता है दाहिने साइड में, लेकिन 2 क्या है पॉइंट के बाएं साइड में है, इसलिए हम वहाँ 0 नहीं दे सकते। तो इसी अनुरूप से हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है 23 - 2 कितना हो गया 21 हो गया, 21/9 हो गया, प्लस में क्या हो गया 43 में 4 गया तो क्या हो गया 39 हो गया, 39/9 हो गया। 9 का एलसीएम कितना हो जाता है 9 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। 21 और 39 कितना हो 9 1 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 60/9। अगर इसको हम काट पीट करने लगेंगे 3 से काटते हैं तो ये 20 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 20/3 जो है हमारा आंसर हो जाता है, 20/3 हमारा है 20/3। ये हमारा ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ ऑप्शन होगा 20/3। ये 20/3 ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। टाइपिंग एरर था, ये 20/3 इसका आंसर है। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 512 का 64% और 215 का 46% का मान। इसमें कैलकुलेशन पूछ रहा है, आपको कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। क्या पूछ रहा है 512 का 64%, यही तो है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 100 कर दिए, प्लस क्या पूछ रहा है 215 का क्या बोल रहा है 46% बटे इसको भी प्रतिशत के लिए हम 100 करेंगे। अब आगे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे 512 को अगर 64 से गुना करेंगे, 512 को अगर 64 से गुना कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 32,768। कितना आ जाएगा 32,768 बटे में क्या है 100 है, ये 100 रहने दीजिए, यहाँ प्लस में आ जाइए। फिर 215 को अगर 46 से गुना कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 9,890। कितना आ जाएगा 9,890 बटे में कितना है 100 है। अब देखिए अगर ये 100 से हम काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये 100 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनको दोनों को जोड़ देते हैं, कितना 327.68 और 98.90। अगर ये जोड़ दिए तो हमारा क्या आ जाएगा 8 के 8 8, 9 और 6 15 के 5, 8 7 15 15 और 1 16 के 6, 9 2 11 12 के 2, 3 3 3 और 1 4, 426.58 ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। दूध पहले बोल रहा है ये हमने लिख दिया मिल्क, ये हमने लिख दिया वाटर। दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3 है।
और मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, सिर्फ दूध ही मिला रहा है, पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। दूध मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 10:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10:3 हो जाता है। 3 हो जाता है। अब देखिए पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब यहाँ क्या है, पहले दूध कितना था? 2 था, अब दूध कितना है? 10 है। तो कितना दूध बढ़ गया? 8 दूध बढ़ गया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक मिश्रण में, प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 2 और 3 5 है। मिश्रण कितना है हमारा? 5 है। प्रारंभिक मिश्रण में मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है? दूध तो कितना मिलाया गया? 8 मिलाया गया है। और प्रारंभिक मिश्रण हमारा कितना था? 5 था। तो इसको पूछ रहा है कि प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से इसको गुना कर देंगे, 5 से, ये 20 बार में कटेगा। 20 अठे कितना हो जाएगा? 160 जो है हमारा 160% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 160% कहीं है? ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है? 6 प्लस दिया है। अब यहाँ देखिए 2 कर दिए हैं हम। 9 में 4 गया तो कितना? यहाँ गुना का साइन है, गुना दे दिए। 9 में 4 गया तो कितना बचा? 5 बच गया। ये भागा, यहाँ भागा दिया हुआ है तो हम यहाँ जो है भागा दे देते हैं। बटे में 2 कर दिया, ये 2 से 2 कट गया। 6 + 5 कितना हो गया आपका? 11 हो गया। इसमें से आपको कुछ करना ही नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा बच्चे ऐसे क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? पी और क्यू एक काम को 30 दिन में कर सकता है, क्यू और आर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकता है। आर और पी उस काम को 150 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, हमने क्या किया? पी प्लस क्यू ले लिया। पी प्लस क्यू कितना दिन में? 30 दिन में पूरा कर रहा है। क्यू प्लस आर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए 37.5 है, 37.5 प्लस 37.5 कितना हो जाएगा? 5 5 37.5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? मोटा मोटी ऐसे ही लिख दीजिए आप। 37.5 को इस तरह से लिखते हैं, 37.1/2। 37 दूनी 74 है, 75/2 लिख सकते हैं ना। इसको आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया, 75/2। क्यू प्लस आर कितना हो गया? 75/2। और आर प्लस पी कितना है? आर प्लस पी जो है आपका कितना है? 150। पी क्यू 30 दिन में कर सकता है, क्यू आर 75/2 दिन में कर सकता है, आर और पी 150 दिनों में कर सकता है। 1500 दिन लिख रहा हूँ, 150 दिनों में कर सकता है। अब 30, 75 और 150 का, 30, 75 और 150 का क्या किया हमने? एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, 75 और 150 का एलसीएम हमारा 150 ही आ जाएगा, क्योंकि 75 दूनी 150 कट रहा है और 30 × 5 150 कट रहा है। 150 से सभी कट रहा है तो 150 ही हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 30 से कटेंगे तो 30 × 5 150, यहाँ 5 आ जाएगा। 75 दूनी 75 से 2 बार में कट रहा है। अब ये 2 यहाँ आके गुना हो जाएगा, कहाँ? यहाँ गुना हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 150 से 150 एक बार में कट रहा है, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप टोटल देखिए, गौर करने वाली चीज़ है कि 2 बार यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। तो मतलब हर जो है 2 बार है। तो 2p + q + r, 2p q r का काम कितना है? 5 4 9, 5 4 9 और 1 10 काम है। अब कहाँ है? 5 + 4 + 1, 5 4 9 और 1 10 काम है। तो हम अगर खाली p + q + अगर r का काम निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10/2, यानी पी क्यू आर कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टोटल काम कितना है हमारा? 150 दिन है। 150 दिन ही है ना हमारा। टोटल काम कितना है? 150 दिन है। ये हमारा हो गया 150 दिन। टोटल काम है 150 दिन, 150 दिन है। और ये पी क्यू आर दोनों तीनों मिलके कितना काम करता है? रोज़ 5 काम करता है। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 × 15 30। ये टोटल कितना दिन में काम खत्म करेगा? 30 दिन में, 30 डेज, 30 दिन में ये टोटल काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन था। ये भी औसत का क्वेश्चन है, नहीं इसका अनुपात का क्वेश्चन है। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात। देखिए यहाँ देखिए एक फैमिली है, उसका आय, इनकम ये हो गया आपका INCOM, ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपका सेविंग। आपका सेविंग हो गया। एक परिवार की आय और व्यय दिखाया है। आय कितना है? टोटल इनकम 19 बता रहा है, लेकिन खर्चा इसने कितना कर रहा है? 13 खर्चा। तो आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, 19 रुपया कमा रहा है, 13 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रुपया रहा है? अब जब 19 रुपया ये कमा रहा है, 13 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा रहा है 6 रुपया। 13 और 6
19 हो जाता है, 6 रुपये बचा रहा है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि परिवार की औसत व्यय 29,510 रुपया है तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। औसत व्यय, उस परिवार का औसत व्यय जो है 13 का मान दिया हुआ है, इसमें 13 का मान कितना दिया हुआ है औसत। यदि परिवार का वो खर्चा जो है 29,510, 13 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 29,510 रुपया, 13 का वैल्यू दिया हुआ है 29,510, तो उस परिवार की बचत। तो अब यहाँ 6 का मान पूछ रहा है हमको, 13 की वैल्यू दे दिया हुआ है 29,510 था, 6 का मान पूछ रहा है। ठीक है, हम 6 का मान ले लेंगे, इसमें क्या है 29,510 है, बटे में हम कर देंगे 13, अगर 6 का मान निकालना है तो 6 को हम गुना में कर देते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे दिया हुआ है और कैलकुलेशन मेरा कहीं पॉइंट में नहीं है, तो 13 से ये पूरा पूरा कट रहा होगा, ये कन्फर्म पता चल रहा है मेरे को। 13 दूनी 26, ठीक है। अब 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 13 दूनी 26, और 26 10 36 कितना बच गया 9 बच गया, 9 पर 1 51, तो 13 सत्ते 91 कितना हो जाएगा 13 91। अब ये जीरो यहाँ चिपका देंगे। अब यहाँ हम हो निकल के आ गया, हमारा कितना आ गया 2270 इंटू 6। अब 6 से इसको गुना कर देते हैं तो 6 जीरो 0 लिख देते हैं, 6 से 42 के 2 कर देते हैं, 6 दूनी 12 और 4 16 के 6, और 6 दूनी 12 और 1 13, कितना हो रहा है हमारा 13,620 हमारा आंसर आ रहा है। इसमें 13,620 कहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप इसमें जुड़े रहिएगा, नहीं जुड़े रहने से आपको पछतावा करना पड़ेगा। अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी जो है 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करता है तो शेष काम का अंश है, मतलब शेष काम कितना बचा हुआ है। अरविंद जो है उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बक्सी जो है उसको 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो काम कितना बचा हुआ है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए हम इसको किस तरह से बना देते हैं। अरविंद जो है, अरविंद कितना दिन में 20 दिन में, और बक्सी कितना दिन में कर रहा है, बक्सी जो है 22 दिन में कर रहा है। हम 20 और 22 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 220 ही ले लेते हैं, और तो कोई कटेगा नहीं 220। अब 20 से ये क्या बार में कटेगा 11 बार में, अरे 20 से 22 से ये क्या बार में कटेगा 10 बार में। तो अरविंद जो है 11 काम कर रहा है, बक्सी जो है 10 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना कर रहा है काम, ये 11 काम कर रहा है, ये 10 काम कर रहा है, टोटल काम कितना हो गया 21 काम हो गया ना। और ये जो है कितना दिन तक दोनों मिलकर काम किया 5 दिन तक काम किया, तो 21 पचे कितना हो गया 105 काम हो गया, 21 पचे 75 से 105 काम कर लिया। टोटल काम हमारा कितना था 220 काम था, उसमें से कितना काम हो गया 105 काम हो गया। शेष काम कितना बच गया, 10 में 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ 1 के 1 बच गया, और 2 में 1 गया तो 1 बच गया, 115 काम बच गया, 115 काम बच गया। तो क्या यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है शेष काम का अंश बताइए। तो शेष काम का अगर अंश पूछ रहा है तो 115 काम बचा हुआ है, कितना काम से बचा हुआ है 220 में से अब 115 बचा हुआ है। अगर हम इसको काट पीट करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, मतलब 23/44 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23/44 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा रहा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पॉइंट हटा देंगे। अगर पहले ये क्वेश्चन ही देख लीजिए, यहाँ लिखा 0.5 पर स्क्वायर है, प्लस क्या है 0.05 पर ए स्क्वायर है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ हम पॉइंट हटाते जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 5, पॉइंट हटा दिया तो 5, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है तो हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ 5 बटा क्या हो जाएगा 10, 5/10 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा वही 5 ही होगा, 5 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 100, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ स्क्वायर पर स्क्वायर में कर अगर स्क्वायर में इसको करते हैं तो 5 पचे 25 आ गया, 10 दें 100 आ गया। अब यहाँ प्लस का साइन था, प्लस दे दिया, मैं यहाँ आ गया 5 पचे 25, और 100 गुने 100 कितना हो जाएगा 10,000, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इसको क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 100 और 10,000 का एलसीएम अगर ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 को अगर 100 से भागा देंगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। अगर 100 को इसमें तो 100 बार में कटेगा, 100 को 25 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अभी प्लस में 10,000 से एक बार में कट रहा है तो ये 25 का 25 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2525, दोनों को जोड़ दिए तो बटे में क्या आ जाएगा 10,000, दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कितना 4 अंक है, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.25
0.25 आंसर क्या आ जाएगा, 0.25, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर है ना, 600 मीटर है। अब कितना देर में पार कर रहा है, 20 सेकंड में पार कर रहा है। अब यहाँ 100 बात का एक बात देखिए, हम क्या करेंगे, 600 मीटर है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये 600 मीटर है ना, आपकी इसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करना हो तो इसको हम क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ बाद में क्या ये क्वेश्चन में इसमें और जोड़ रहा है, यदि व्यक्ति 20 सेकंड में पार करता है, 20 सेकंड में जो पार कर रहा है तो हम यहाँ 20 इसको भाग में दे देंगे। अब अगर जो काट पीट करता है तो हम काट पीट देंगे, 20 पचे 100, 100 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ हमारा आ जाएगा 18 गुने 6 तो कितना हो जाएगा 108, 108 हो गया ना। अब यहाँ देखिए गौर से क्या पूछ रहा है, 2 का चाल का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात हमको किसका किसका दिया हुआ है, ट्रेन का दिया हुआ है और आदमी का दिया हुआ है। आदमी का अगर 1 चाल है तो ट्रेन की कितनी चाल है, 5 चाल है। अगर दोनों का चाल अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 6। यहाँ हमारा क्वेश्चन में भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या निकाल रखा है, इसका चाल 6 नहीं, कितना है, दोनों का चाल 108 है। कितना है, 108 है। यहाँ एक बार और गौर कीजिएगा, क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे, मतलब रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, ट्रेन भी उसके मतलब आदमी भी उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। अब आप ये इस चीज़ को भली भांति से जानते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो उनका स्पीड जो है घटता है, मतलब जो वो घटता है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, विपरीत दिशा में चलता है तो उनकी चाल जो है जुड़ता है, इसलिए मैंने इस चाल को जोड़ दिया हूँ। अब देखिए 108 अगर इनका हो गया, किनका हो गया, 108 हो गया। अब 108 जैसे आगे 6 का मान कितना है, 108 है। तो हमको क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल बता रहा है। रेलगाड़ी की चाल हमारा कितना है, 5 है। अब 6 का मान जो है 108 दिया हुआ है, 6 का मान कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, तो 5 का मान हमको निकालना है। हम क्या करेंगे 108/6 गुने 5। अब देखिए कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, 6 का 6, 4 बच गया, 4 पर 8 48, 8 छके 48, 18 बार में, 18 पचे 90। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे 18 गुने 5 बराबर 90 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 90 क्या हो जाएगा आंसर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसी में पूछ लिया रहता कि आदमी की चाल कितना है, तो आदमी की चाल कितना है, 1 गुना है उससे, कितना है, उससे गुना ज़्यादा है, तो आदमी की चाल 18 आ जाता आपका। अब ये देखिए इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 16/25 पर बेचने पर हानि होता है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होता है। इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना था, आंसर हिट कर देना था। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होता है। पुस्तक का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। अब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए मार्क प्राइस बटा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ क्या होगा आपका, नहीं इस तरह से नहीं दीजिए, आप इसको ऐसे दीजिए, सेलिंग प्राइस बटा मार्क प्राइस। अब यहाँ क्या है, ये सेलिंग प्राइस अगर आपका 16 है तो मार्क प्राइस आपका 25 है, ठीक है, मार्क प्राइस आपका 25 है। 16/25 पर बेचने से हानि, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा 25 अनुपात सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा 25/16। ये ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपया है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। 1690 का जो है 35% का छूट दिया है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है हमारे, उसमें अगर 35% का छूट दे दिया, कितना छूट दिया, 35 का छूट दे दिया, तो कितना बच गया, 65 बच गया आपका। अगर 65 बच गया, यहाँ दिया हुआ 65% का क्या वैल्यू दे रखा है, 65% का वैल्यू दे रखा है 1690। तो आपको क्या पूछ रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य हमने कितना माना था, 100% माना था। अब 100% का हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1690/65 गुने 100,
ठीक है। अगर 5 से काटते हैं तो ये 13 बार में आ जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। अब 13 से काटो इसको, 13 से एक बार में गया, 3 बच गया, 3 पर 9 39, तो 13 39, ये कट गया, 0 यहाँ चिपका दूंगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्या है देखिए, गुना है 130 गुना 20, हम कुछ नहीं गुना उतना करने जाएंगे, 13 दूनी 26। अब 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 2 0 हम चिपका देंगे, ये हमारा 2600 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2600 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,700 रुपया बचाता है तो उसके वेतन का 33,750 रुपया बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है। तो रमन का वेतन ज्ञात कीजिए। अब रमेश का वेतन रमन के वेतन से कितना अधिक है, 20%। अब यहाँ देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से, हाँ रमेश का वेतन, हाँ ये लिख दिया हमने, रमेश यहाँ हो गया आपका रमन। रमेश का वेतन जो है रमन के वेतन से 20%, ये रमन का अगर 100 है तो रमेश का कितना है, 120 है। अगर हम इसको काट पीट करते हैं, 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा ना, 5-6 का रेशियो है। अब 5-6 का रेशियो, अब थोड़ा सा हम इसमें हट के जाते हैं क्वेश्चन से। रमेश का क्या बोल रहा है, रमेश का 75%, रमेश का जो 75%, यहाँ लिख देता हूँ, रमेश का कितना है 75%, 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 33,750, 33,750 ये दिया हुआ है ना। तो इसका 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33,750, 33,750 बटा 75 गुने 100। अगर इसको हम काट पीट करेंगे तो ये हमारा 3 बार में चला जाएगा, ये हमारा 4 बार में चला जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 1, ये भी कटेगा 1 बार में, ये 2 बार में, यहाँ 1 बच गया, 1 पर 5 15, 1 पर 5 15, तब 3 5 15, यहाँ 0 चिपका दिया, तो ये हमारा हो गया 11,250, 11,250, 11,250 गुने 4 कितना, 11 छक 44, 11 छक 44,000 हो जाएगा, 250 गुने 4 1,000 हो जाएगा। मतलब ये हमारा स्पष्ट निकल के आ रहा है 45,000। कितना निकल के आ रहा है, 45,000। अब ये इसमें देखिए कि 45,000 ये किसका निकल के आ गया, रमेश का। यहाँ लेकिन रमेश का हमारा कितना निकल के आया, 6, लेकिन क्वेश्चन में क्या हमारे अनुसार से 6 आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है 45,000। तो मतलब 6 का वैल्यू जो है कितना है, 45,000 है, 45,000 है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रमन का वेतन कितना है। तो रमन का वेतन हम कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं ना। तो ये 45,000 बटा क्या कर देंगे, 6 गुने क्या कर देंगे, 5। अब इसको काट देता हूँ मैं, इसको काटेंगे तो 6 से पक्का कटना ही चाहिए, कट ही जाएगा क्योंकि हमारा कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। तो 6 35 6 6 36 6 42, 7 बार में 42 कट गया, 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 6 5 30। अब 2 0 यहाँ चिपका देंगे तो 7,500 गुने 7,500 गुने 5 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 2 0 का 2 0 ऐसे चिपका दीजिए, 5 5 25 के 5 कर दीजिए, बाकी में 2 7 5 35 और 2 37, कितना आ जाएगा, 37,500। 37,500 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ रहा है। इसी के साथ जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमको, 35 कर्मचारियों को औसत आय के है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत जो है 19,000 रुपया हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब के देख के आप लोग घबरा मत जाइएगा। अब यहाँ नॉर्मल वे में अगर हम चलेंगे, टोटल अगर पूरा वे में चलेंगे तो हमको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ट्रिक से लेके ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ट्रिक में नहीं लेके चलेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 54,000 है ना, हमारा क्या है 54,000 है। देखिए प्रबंधक का वेतन कितना है, 54,000 है, लेकिन अगर प्रबंधक का वेतन शामिल करने से ये सभी का कितना हो जाता है, 19,000 हो जाता है। कितने लोगों का, 35 लोगों का। कितने लोगों का, 35 लोगों का 19,000 हो जाता है। अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। 10 से 14, 14 में 9 गया तो कितना बच गया, 9 5 14, 5 बच गया, 1 चला गया तो 4 में 1 गया तो 3 बच गया। ये कितना बच गया, 35,000 बच गया। अब 35,000 ये जो है ये कितने लोगों में बट रहा है, 35,000 जो है पूरा 35,000 जो है ये आपका देख लीजिए 35 लोगों में ही बट रहा है। तो कितना हर लोगों, प्रबंधक का वेतन जो है हर लोगों पे कितना जा रहा है, 1,000 जा रहा है, 1,000 जा रहा है। तो 1,000 जाने के बाद के प्लस 1,000 कितना हो रहा है, 19,000 हो रहा है।
तो हमको के का मान पूछा है, तो के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 19,000 माइनस 1,000, ये कॉमन साइंस वाली चीज़ है। तो ये हमारा के का मान कितना निकल कर आ गया, 18,000 आ गया ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18,000 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा था। अगर लॉन्ग मेथड में जाते तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ता, सबसे पहले आपके क्या करते, 35 कर्मचारियों का औसत वेतन किए है, अब उसमें 35 प्लस एक प्रबंधक मिला लिया, तो उसका टोटल वजन जो है, मतलब टोटल क्या करना पड़ता आपको, 36 गुने 19,000 करना पड़ता। आप 36 गुने 19,000 करते और फिर जो है उसमें से 54,000 घटा देते, तो आपका जो उससे निकल कर आता उसको क्या करते, टोटल जो निकल के आता उसको फिर 35 से भागा देते, तो आपका जो है वो 18,000 फिर निकल के आता। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता और आपका कैलकुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता। और इसमें क्या है कि मेन जो है कंपटीशन में टाइम का ही वैल्यू है। अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हैं, टाइम बचा ले रहे हैं, आप हर क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो आप बहादुर नहीं हैं। आप अगर सही टाइम पर सही समय का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तभी आप जो है ये आप मेरिट बना सकते हैं। एक क्या पूछ रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होगी। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ट्रिक में जाएंगे। 40% के लिए हम 100 करेंगे, ये क्या हो गया, 2/5 हो गया। मतलब ये हमारा पैसा कितना हो रहा है, अगर 40% लाभ कमाएंगे तो 5 का सामान हम 7 में बेचेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं रेट, RAT, ये रेट हो गया हमारा। रेट क्या हो गया, पहले रेट हमारा कितना था, 5 था। अगर 40% का लाभ में हम बेचना चाहेंगे तो उसको कितना बेचेंगे, 7 में बेचेंगे। अब ये आ गया क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी में हम आते हैं तो आप बढ़िया से पढ़े होंगे, रेट और क्वांटिटी का क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, बिल्कुल विपरीत रिलेशन होता है। अब जैसे रेट अगर 5 रुपया से 7 रुपया हो गया, तो हम क्वांटिटी क्या करेंगे, क्वांटिटी जो है हमारा, ये हमारा यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, कितना कलम खरीद रहा है, 35 कलम खरीद रहा है। हमारे अनुसार से 7 कलम खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 35 कलम खरीद रहा है। इससे क्या गुना ज़्यादा, 7 × 5 = 35, 5 गुना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इससे भी हम इसको भी हम 5 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब अगर 1 रुपये में हम 35 कलम खरीद रहे हैं और 1 रुपया में अगर हम 25 कलम बेचेंगे, तभी हमको 40% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें भी हम वैसे ही ट्रिक पर जाएंगे, पूरा वे में जाएंगे नहीं। क्या पूछ रहा है, 22 शिक्षकों की औसत आयु। क्या पूछ रहा है, 22 शिक्षकों की औसत आयु जो है 64 वर्ष है। यदि उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने से उसके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक की औसत आयु पूछ रहा है कि हमारा कितना है। अब 22 टीचर का औसत आयु क्या हमारा, 1 मिनट, हाँ 22 टीचर का औसत आयु जो है हमारा कितना है, 64 साल है ना। 22 टीचर का औसत आयु हमारा 64 साल है। और क्या पूछ रहा है इसमें, एक जो है 1 वर्ष का वृद्धि करने पर, ये 1 साल का हम इसमें वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, 1 साल का अगर हम वृद्धि कर देते, अगर 1 टीचर और आ गया तो हमारा टीचर कितना हो गया, 23 हो गया। और इसमें से अगर 1 साल का और वृद्धि हो गया, अब सभी के, अब यहाँ से देखिए, अगर सभी के एज में 23 साल का वृद्धि, 22 शिक्षकों का औसत आयु तो 64 साल है, लेकिन उस समूह में एक नया शिक्षक आया है। अब नया शिक्षक आने से समूह में टोटल कितने टीचर हो गए, 23 हो गए। और उनके सभी की उम्र में जो है 1 वर्ष का वृद्धि हो जा रहा है। तो 2300 टीचर के उम्र में 1-1 साल का वृद्धि होगा, तो टोटल कितना साल का वृद्धि हो जाएगा, कितना साल का वृद्धि हो जाएगा, 23 साल का वृद्धि हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 × 3 = 7 हो गया, 6 और 2 = 8 हो गया। ये मतलब नया टीचर आया है, उसका एज कितना था, 87 ईयर्स था। 87 साल का वो नया टीचर था, बिल्कुल बूढ़ा था। 87 साल का वो नया टीचर था। अब अगर इसको आप नॉर्मल वे में जाना चाहेंगे, जो बच्चे ऐसे नहीं ट्रिक समझ पा रहे हैं, अगर वो नॉर्मल वे में जाना चाहेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे, ये जो है 25, देखिए 23 टीचर हो गया। आप सबसे पहले क्या है आपका 22 और 23 टीचर हो गया। 23 टीचर को आपने क्या करेंगे, पहले 23 × 65 करेंगे, फिर माइनस करेंगे 64 × 22। अब जो घटेगा उसमें आपका 23 × 65 माइनस, एक बार हम लिख के ही बता देता हूँ। आप इसको क्या करेंगे, 22 टीचर पहले से था, 1 टीचर और आ गया 23, 64 साल उम्र था, 1 साल बढ़ गया तो हो गया 65 साल। इसको माइनस करेंगे, पहले टीचर था 22 और उम्र था 64। अब ये दोनों को घटाएंगे, आपका जो है
आंसर जो है 87 ही आपका आ जाएगा आंसर। तो इसलिए हम कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट जो है शॉर्ट में निकल गए, क्योंकि हमको टाइम बचाना था। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 27 गुना 50। ये देखिए 27 गुना 50, 27 गुना 50 हमारा कितना हो जाएगा, 1350। 1350 हो जाएगा। बटे में क्या है हमारा 25, भागा जो है वो 25 हमने यहाँ दे दिया। अब गुना इसमें क्या है, गुना है 5, ये गुना हमने 5 कर दिया, 5 है ना। अब 15 में 1 गया तो कितना बच गया, 14। 15 में 1 गया तो क्या बच गया, 14 ही। 15 में 14 गया तो 1 बच गया, आप 1 ही लिख दीजिए। फिर प्लस में क्या है 800 बटा 25, ये हमने कर दिया 800 बटे में क्या है 25। अगर 25 से इसको काट देता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा हमारा 800 बटा 25। अब यहाँ देखिए हमने काट पीट कर दिया। अगर 25 से इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, 5 बच गया, 5 पर 0 50, तो 25 दूनी 50, ये 32 बार में कट गया। अगर 25 से इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 पचे 125, 10 बच गया, 10 पर 0 25 चौके 100, ये 54 बार में कट गया आपका। अब आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, 54 गुने 5 प्लस 32। अगर 54 को 5 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा गुना करके ही देख लेता हूँ। 54 गुने 5, 5 चौक 20 के 0, 5 पचा 25 और 2 25, 5 पचा 25 और 2 27, 270 क्या आ जाएगा 270 प्लस क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ जोड़ दीजिए आप, 2 के 2 कर दीजिए, 7 3 10 के 0 कर दीजिए, 7 3 10 के 0 कर दीजिए, 2 और 1 3 कर दीजिए, 2 और 1 3 कर दीजिए। ये हमारा क्या आ जाएगा 302। 302 ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा इजीली ही हमारा इजी क्वेश्चन था और आराम से ही हमारा सॉल्व भी हो गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन। देखिए बहुत ही गूगली क्वेश्चन है, इसको एक बार गौर से देखिएगा। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, और ये क्वेश्चन अभी तो टोटल मैंने इसमें 5 सेट कराया हूँ, ऐसे क्वेश्चन सेम 5 सेट में है, 5 सेट में ये क्वेश्चन है। आपको इसको भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको ले लीजिए। ये हर 5 सेट में ये क्वेश्चन है, और हमको लगता है हर सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आया है, सिर्फ डाटा को चेंज किया है। तो आप इसको एक बार इस तरह से देख लीजिए। क्या पूछ रहा है, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित क्रमशः 12,000 रुपया और 14,400 रुपया। साधारण ब्याज पर कितना है 12,000 रुपया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 14,400 रुपया है। तो ये मूलधन पूछ रहा है, इसमें मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें घूम जाते हैं, लेकिन घूमने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा पी ले लिया, पी ले लिया। आप भली भांति जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज जो है हमें हर साल जो है बराबर होता है। तो हमारा ये ब्याज कितना मिला है, 12,000 रुपया मिला है। तो 12,000 मिला है, मतलब जो है पहला साल भी हमको 6,000 रुपया मिला होगा, और दूसरा साल भी हमारा 6,000 रुपया मिला होगा, यही तो है ना। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 14,000 रुपया मिला है, तो 14,400 रुपया मिला है। क्या मिला है, 14,400 रुपया मिला है, 14,400 रुपये मिला है। लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैसे होता है, जब हमारा पहला साल के ब्याज पर हमको ब्याज देता है, दूसरा साल में अगर पहला साल के ब्याज पर हमको ब्याज देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मतलब ये जो है हमारा दूसरा साल के ब्याज पर ब्याज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 14,400 में 12,000 हम घटा देते हैं। 12,000 अगर हम घटा दिए तो हमारे यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, ये 4 आ गया, 4 आ गया, 4 में 2 गया तो ये हमारा 2 आ गया, ये कट गया। तो हमारा कितना आ गया, मतलब 2,400 रुपया। ये 2,400 रुपया इंटरेस्ट आया हुआ है। 2,400 रुपया किस पर इंटरेस्ट आया हुआ है, ये हमारा 6,000 पर इंटरेस्ट आया हुआ है, 6,000 पर ही आया हुआ है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, वही हमारा है 6,000। अब अगर हमको पहले तो क्या मूलधन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा। अब दर हम रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। क्या करेंगे, 6,000 का x प्रतिशत, कितना x प्रतिशत बराबर कितना है, 2,400 रुपया है। तो इससे हमारा वो निकल के आ जाएगा। हमने पुराना विधि लगा देंगे जहाँ प्रतिशत है। अब अगर x का मान हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 गुना 2,400, यही तो करेंगे, 100 गुना 2,400 बटा 6,000। समझ पा रहे हैं ना आप, 100 कैसे लाया हूँ मैं, 100 ये प्रतिशत का ही है। अब यहाँ देखिए, हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया। अब 6 से काटूंगा 4 बार में, 6 चक 24, ये 0 उतार दिया। तो मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 40% आया, 40%। ये हमारा कितना आ गया, 40% आ गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर 40% का जो है हमारा, 40% का वैल्यू जो है हमारा कितना है, 40% का वैल्यू हमारा कितना है, 6,000 है, यह है ना 6,000 रुपया,
40% का वैल्यू हमारा 6,000 रुपया है। तो हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का तो हमको मान निकालना था। तो हमने क्या किया, 6,000 बटा 40, यहाँ क्या कर दिया गुने में 100। अब अगर इसको काटूंगा हम, ये 1 0 से 1 0 काट दिया, इसको 4 से अगर काटने जाएंगे, 4 से इसको क्या नहीं, इसको नहीं काटेंगे, इसी को काट दे। 4 1 4, यहाँ 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 5 20, 0 बच गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, 150 गुने 100, 150 गुने 100। हम इसको इसलिए नहीं काटे कि हमको कैलकुलेशन गुना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ 150 हमने लिख दिया और 100 का क्या है, 2 0 चिपका दिया। मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 15,000 रुपया जो है हमारा मूलधन था। कितना था मूलधन, 15,000 रुपया। इस तरह से जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवांस मैथ का है। एडवांस मैथ का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें एडवांस मैथ का नहीं है, एडवांस मैथ का अगला ही क्वेश्चन है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, किसी धनराशि 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। देखिए यहाँ भी इसी तरह से चकमा दे रहा है आपको, लेकिन चकमा खाने का जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, 2/5, 2/5 है। तो अगर इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो हम यहाँ ऊपर में 100 दे देते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो 20 दूनी ये हमारा कितना हो जाएगा, 40%। अभी देखिए 40%, अब क्या 20 वर्षों में कितना हो रहा है, किसी धनराशि का 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो ब्याज दर ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करने बोल रहा है। तो मतलब 20 साल में, 20 वर्ष में कितना हो रहा है, मूलधन का 40% हो रहा है। तो एक साल में कितना होगा, एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना हो जाएगा, 40 बटा 20, 2% कितना हो जाएगा, 2%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज बोल रहा है, क्या है, एक त्रिभुज है, नॉर्मली सा एक बना दिया मैंने त्रिभुज। अब यहाँ इसकी हाइट है, ये आपका एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 5/7 है। अब ऊंचाई कितना है, ये 7 हो गया, ये हम आधार कितना हो गया, 5 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, बेस इंटू हाइट आपका। अब ये दिया हुआ है आपका, वो उसका मान दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। आप इसी अनुरूप से कर लीजिए, 1/2 कर दिया। अब बेस हमारा मान लीजिए, बेस हमारा 5 था और हाइट हमारा 7 था। अब इसको ये हमारा कितना है, इसका मान दिया हुआ है 18.207 सेंटीमीटर। अब आगे इसको हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, 7 5 35, ये हमारा कितना आ जाएगा, 35 आया ना। 35 का मान कितना दिया हुआ है, 18 गुने 2 इसको कर देंगे, 18.207 इंटू 2, यही तो हो गया। अब इस तरह से आगे हम बढ़ जाएंगे, ये हमारा 35 आ गया, बराबर हो जाएगा, हमको इसको इससे गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36.414, कितना, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 207 के 414, यही तो हो जाएगा ना, 207 का 414 ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम काट पीट करेंगे, अगर हम इसको काट पीट करेंगे, ये 36.414, अब ये 35 से काटता हूँ, 35 से काटता हूँ तो 35 एका 35, 35 एका 35, टोटल काट पीट करने पर 104, कितना आ जाएगा, 1.04 ये हमारा आ जाएगा, 1.04। तो क्या पूछ रहा है, ये उस त्रिभुज की ऊंचाई हमने 7 कितना माना था, 7 गुने 1.04। अब 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, 7 से एक ही ऑप्शन हमारा हिट कर रहा है, 2 नंबर ऑप्शन हिट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7.14 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका कैलकुलेशन करने से हमारा आ रहा है 7 चौके 28, 7.24 आ रहा है। मतलब फिर भी हम ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये अधिक कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% के हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए टोटल क्या है, मतलब अपने आप में कोई कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है ना, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है।
ये अपने आप में जैसे 100% हो गया, 100% हो गया। अब यहाँ दीजिए एक थोड़ा सा लंबा इसको खींचता हूँ, एक यहाँ दे दीजिए। तो पहला को क्या बोल रहा है, 70% है, 70%। यदि कुल वस्तुओं का 70% को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर मतलब 120/100 कर दिया। हाँ, और दूसरा को कितना बच गया, अगर 70% यहाँ हो गया 20% के लाभ पर, तो शेष कितना बचा, 30% बचा है। 30% को क्या बोल रहा है, 10% के हानि पर, 10% के हानि पर मतलब 90/100 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए। अगर इसको करेंगे तो ये हमारा 9×27 आ रहा है। इसको एक जीरो से एक जीरो काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 12×7 = 84 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12×7 = 84। अब हमारा क्या हो जाएगा, 84 और ये 27 को अगर जोड़ देंगे तो 7×4 = 11 के 1, 8×8 = 10, 10 और 1 11, 111। ये हमारा कितना हो जाएगा, 111%। यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 111%। तो यहाँ कितना बढ़ गया, ये हमारा 11 बढ़ गया, 11%, 11% का ही हमको लाभ होगा। तो कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमारा 11% का लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आज का पूरा जो है आपको 20 वीडियो खत्म कर दिया, साथ में दो गो शॉर्ट ट्रिक भी दिया आपको। और ये हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप इसको पक्का चैनल को लाइक करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला फ्यूचर में आने वाला मैथ का एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके पास जाता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।